आइए आज के इस वीडियो में हम बहुपदों को भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात करना सीखें। प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 3 को ले लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, बहुपद 2y का घात 3 धन 4y का वर्ग धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात करना। हमें भाग की क्रिया करना है, जिसको भाग देना है वो है 2y का घात 3 धन 4y का वर्ग धन 3y धन 1 और जिससे भाग देना है वो है y धन 1। सबसे पहले हम भाजक और भाज्य दोनों के चर के घात को देखते हैं। सबसे पहले चर राशि के घात के घटते क्रम में जमाते हैं। तो ये चूंकि भाज्य और भाजक दोनों ही घटते क्रम में हैं, इसलिए सीधे भाग करने की क्रिया करेंगे। भाग देने के लिए भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। भाज्य का प्रथम पद 2y का घात 3 है और भाजक का प्रथम पद y है। तो 2y का घात 3 माने y गुणित y बटे y। तो भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ 2y का वर्ग। इस भागफल को यहाँ लिखा जाएगा 2y का वर्ग। अब 2y वर्ग को हम इसके प्रत्येक पद से गुणा करेंगे। 2y वर्ग का जब y के साथ गुणा हुआ तो 2y का घात 3। 2y वर्ग का जब धन 1 के साथ होगा तो 2y वर्ग। घटाएंगे इसलिए चिन्ह बदलेगा, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण। 2y के घात 3 ऋण 2y का घात 3 एक दूसरे से घट जाएंगे। अब y वर्ग को देखते हैं, धन 4y वर्ग और ऋण 2y वर्ग घट करके ये बचेंगे धन 2y का वर्ग, धन 3y धन 1। अब पुनः इसके प्रथम पद को देंगे तो 2y वर्ग है, तो 2y गुणित y को प्रथम पद से भाग देंगे तो 2y बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 2y। 2y का जब y के साथ गुणा करेंगे तो 2y का वर्ग। 2y का जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो धन 2y। पुनः घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, धन 2y का वर्ग ऋण 2y का वर्ग एक दूसरे से घट जाएंगे। अब हमें यहाँ प्राप्त होता है 3y, धन 3y और ऋण 2y, इसलिए घट करके एक धन y बचा, y धन 1। अब पुनः इसके प्रथम पद को इसके प्रथम पद से भाग देंगे तो इसका प्रथम पद है y, इसका प्रथम पद भी है y एक कम 1 बचा, इसलिए यहाँ हम धन 1 लिखेंगे। अब इस धन 1 का y के साथ गुणा करेंगे तो y, इस धन 1 का धन 1 के साथ गुणा करेंगे तो धन 1। घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह बदलेगा, y ऋण y एक दूसरे से घट गए और यहाँ है धन 1 और ऋण 1, इसलिए 1 में 1 भी घट गया तो यहाँ प्राप्त हुआ 0। इस भाग की क्रिया में हम देख रहे हैं कि भागफल हमें प्राप्त हुआ 2y का वर्ग धन 2y धन 1 और शेषफल बराबर
शून्य। आइए प्रश्न क्रमांक 10 को लेते हैं। प्रश्न 10 है, जांच कीजिए कि बहुपद x वर्ग ऋण 5x धन 3 को x ऋण 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। हमको ज्ञात करना है शेषफल शून्य है अथवा नहीं। तो सबसे पहले भाग देंगे, भाग की क्रिया करेंगे। तो जैसे ही भाग की क्रिया में भाजक को यहाँ लिखा जाता है और यहाँ भाजक है x वर्ग ऋण 5x धन 3 और भाजक को यहाँ लिख देंगे। यहाँ जो भाज्य रहता है उसको लिखते हैं और यहाँ भाजक को लिखा जाता है। यहाँ जो प्राप्त होगा वो भागफल होता है। अब भाज्य के प्रथम पद को देखेंगे। प्रथम पद है x वर्ग अर्थात x गुणित x और भाजक का प्रथम पद है x। तो हमें भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देने पर प्राप्त हुआ x। इस x को यहाँ लिखेंगे। अब x का प्रत्येक के साथ गुणा करेंगे। x का जब x के साथ गुणा होगा तो x वर्ग, x का जब ऋण 3 के साथ गुणा होगा तो ऋण 3x। इसमें से इसको घटाते हैं इसलिए चिन्ह बदलेगा। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। धन x वर्ग और ये ऋण x वर्ग एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें यहाँ मिल रहा है ऋण 5x और धन 3x, दोनों अलग अलग चिन्ह हैं इसलिए घटेंगे। घट करके हमें ऋण 2x प्राप्त होगा। अब पुनः इसके प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे। तो ऋण 2x को जब x से भाग देंगे तो हमें ऋण 2 प्राप्त हो रहा है। तो ऋण 2 को यहाँ हम लिखेंगे। अब ऋण 2 का जब x के साथ गुणा होगा तो ऋण 2x और ऋण 2 का जब ऋण 3 के साथ गुणा होगा तो ऋण और ऋण का गुणा होकर के धन 2 तिया 6। चिन्ह घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। ऋण है तो ये धन, धन है तो ये ऋण। ऋण 2x में से धन 2x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें प्राप्त हो रहा है धन 3 और ऋण 6, दोनों अलग अलग चिन्ह हैं इसलिए घटेंगे। तो 6 में से 3 गया तो 3 और बड़े में ऋण 3 है इसलिए ये ऋण चिन्ह हो जाएगा। तब भागफल हमें प्राप्त हुआ x ऋण 2 और शेष फल प्राप्त हुआ ऋण 3। इस तरह से यदि भाज्य और भाजक दिया हो तो भाग की क्रिया करके हम भागफल व शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसके विपरीत इन चारों में से कोई भी 3 दिया हो तो चौथे को हमको निकालना भी आना चाहिए। आइए इस तरह का एक उदाहरण लेते हैं। आइए प्रश्नावली के प्रश्न 7 को लेते हैं। यदि भाजक बराबर 3x वर्ग ऋण 2x धन 2, भागफल बराबर x धन 1 तथा शेषफल बराबर 0 है तब भाज्य ज्ञात कीजिए। हमें दिया है कि भाजक बराबर 3x वर्ग ऋण 2x धन 2, भागफल बराबर x धन 1 और शेषफल बराबर 0। भाग की क्रिया का संक्षिप्त प्रतिरूपण है, अर्थात
भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में से कोई भी 3 दिया हो तो चौथे को निकालने का सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य हमें ज्ञात करना है, अतः भाजक का मान है 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 गुणित भागफल है x धन 1 धन का धन, शेषफल है 0। ये दो बहुपदों का गुणा हो गया। गुणा के लिए हम क्या करते हैं, एक बहुपद का एक पद लेते हैं और दूसरे का पूरे पद को। तो x का गुणा पहले 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 के साथ करेंगे, फिर दूसरे पद का गुणा, दूसरा पद धन 1 है तो धन 1 का गुणा 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 के साथ करेंगे, फिर ये धन 0 है, 0 का कोई अर्थ नहीं है, इसी उसको और नहीं लिखेंगे। अब एक x का प्रत्येक पद के साथ गुणा करेंगे, तो इसका जब इसके साथ करेंगे तो 3x घात 3, x का गुणा जब ऋण 2x के साथ करेंगे तो ऋण 2x वर्ग, x का गुणा जब धन 2 के साथ करेंगे तो धन 2x धन। अब 1 का गुणा 3x वर्ग के साथ करेंगे तो 3x वर्ग, 1 का गुणा जब ऋण 2x के साथ करेंगे तो ऋण 2x, और 1 का गुणा जब 2 के साथ करेंगे तो 2 का 2, 3x घात 3 ऋण 2x वर्ग। समान पदों को एक जगह लिखेंगे तो ये 3x वर्ग है। अब x के घात 1 वाले पद को एक जगह लिखेंगे तो ये धन 2x, ये ऋण 2x, फिर x के घात 0 वाला पद है। 3x घात 3 एक ही पद है, इसे जस का तस उतार देंगे। अब x के घात 2 पहले 2 पद, चूँकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है इसलिए घट जाएंगे। धन 3x वर्ग में से 2x वर्ग घटेगा तो हमें 1x वर्ग प्राप्त होगा। फिर x घात 1 वाला पद धन 2x और ऋण 2x है, इससे एक दूसरे से ये घट जाएंगे, फिर प्राप्त हुआ धन 2। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। भाज्य ज्ञात कीजिए, तो भाज्य बराबर 3x घात 3 धन x वर्ग धन 2। इस प्रकार प्रश्नावली 1 के अन्य प्रश्नों को भी आप लोग अभ्यास करके सीखेंगे।